ओम सभी को सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, विभिन्न आर्य समाजों से और देश के अन्य अन्य भागों से जुड़े हुए सभी आर्यगण, पदाधिकारीगण, श्रोतागण, आज का हमारा जो विषय है वो है सबसे प्रीतिपूर्वक वर्तें। समाज में जो व्यवस्थाएं मनुष्य ने बनाई हैं और जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से मनुष्य के सारे सुख और दुख जुड़े हुए हैं, वो सब उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी उसने किया है अब तक के, जो भी इन्वेंशंस, अचीवमेंट्स ह्यूमन रेस के हैं, उन सब में उसका ये सामाजिक व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए हम बहुत अच्छे घर का अपने लिए निर्माण करते हैं, बहुत अच्छे वस्त्र आदि पहनते हैं, बहुत अच्छे आभूषणों को हम अपने लिए लेकर के आते हैं, लेकिन उन्हें अगर एप्रिशिएट करने वाला, प्रेज करने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला अगर कोई व्यक्ति हमारे आसपास न हो, तो फिर वो बहुत सुंदर बनाया हुआ भवन, वो बहुत सुंदर बनवाए हुए गहने और वस्त्र हमको वो सुख नहीं देते जो कि वस्त्र भले सामान्य हो, घर भले छोटा हो, आभूषण भले सोने के न हो, हीरे जड़े हुए न हो, लेकिन फिर भी अगर प्रशंसा के कोई दो शब्द कहने वाला हमारे पास अगर है, तब जो मन में उल्लास, जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वो उन महंगी वस्तुओं से भी प्राप्त नहीं होता। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे जो सुख दुख हैं वो वस्तु पर निर्भर नहीं है। हमारे जो सुख दुख हैं वो वास्तव में हमारे व्यवहार पर निर्भर है, और व्यवहार पर जब निर्भर हैं तो हम मानव इतिहास के समस्त जो अचीवमेंट हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन पर दृष्टि डालें, चाहे वो कला कौशल के रूप में हो, चाहे वो विज्ञान के रूप में हो, चाहे वो नाना प्रकार के साहित्य के रूप में हो, धर्म ग्रंथों के रूप में हो, किसी भी चीज पर अगर हम दृष्टि डालेंगे तो वो सब कुछ दूसरों के द्वारा, दूसरों के साथ शेयर किए जाने पर ही सुखदायी होता है। मान लीजिए मैं कोई बहुत सुंदर ग्रंथ लिखूं, लेकिन उसे पढ़ने वाले लोग ही ना हो, तो उस ग्रंथ के लिखे जाने का लाभ क्या होगा? तो ये सारे की सारी जो व्यवस्था है, ये सारा का सारा जो वैभव, जो सारे के सारे हमारे सुख आनंद, ये सब जब हम देखते हैं तो वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करते हैं, जो हम समाज के बीच में करते हैं। और हम अगर अपने इतिहास पर दृष्टि डालें, अपने महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालें, तो हमें उनके व्यवहार में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। यह घटना पांडवों के जीवन से संबंधित है। जिस समय पांडव द्रौपदी के साथ में वनवास और अज्ञातवास के लिए निकले हुए थे, 12 वर्ष का वनवास जब पूरा हुआ तो 13वें वर्ष की जो शर्त थी वो ये थी कि अगर अज्ञातवास के दौरान उनको देख लिया गया तो फिर उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ेगा।
तो दुर्योधन के गुप्तचर सब ओर लगे हुए थे और उन गुप्तचरों से बचने के लिए यह आवश्यक था कि वो अपना रूप परिवर्तन करके रहें, और इसलिए पांचों पांडवों ने अपना रूप बदला और रूप बदल करके वो विराट नरेश के यहां रहने लगे। युधिष्ठिर जो थे वो कंक के रूप में राजा का मनोरंजन करने लगे। भीम जो थे वल्लभ के रूप में रसोइये का काम उन्होंने संभाल लिया, क्योंकि बचपन से ही उन्हें रसोई में ज्यादा इंटरेस्ट था। अर्जुन जो थे वो बृहन्नला के रूप में और वहां पर संगीत आदि सिखाने का राजकुमार और राजकुमारी को कार्य करने लगे। द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी की सेवा में लग गईं। नकुल और सहदेव गौशाला और अश्वशाला का संचालन करने लगे, और इस प्रकार से पांचों भाई द्रौपदी के साथ में उस राज्य में सुरक्षित और गुप्त रूप से रहने लगे। कुछ समय बाद जब वर्ष लगभग समाप्त होने आया तो उस समय किसी कारण विराट नरेश और कुरु राज्य के बीच में ठन गई, और जब ठन गई तो युद्ध की स्थिति आ गई। कुरु सेना ने विराट की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया, और उसी समय में एक अन्य राजा ने भी विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब दो लोग, एक खुद विराट नरेश और उनका पुत्र उत्तर। तो विराट नरेश ने कहा कि एक युद्ध लड़ने के लिए मैं जाता हूं, एक युद्ध लड़ने के लिए आप जाइए। और उत्तर जब युद्ध के लिए चलने लगे, बड़े ही गर्व के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला ही उस सेना का सामना कर सकता हूं, उनको ठीक कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर ने एक सुझाव दिया कि आप एक काम कीजिए, सारथी के रूप में बृहन्नला को अपने साथ ले जाइए। अरे इसको कैसे ले जाऊंगा, ये तो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, मैं इसको अपने साथ नहीं लेके। बोले नहीं, ले जाइए, आपको आवश्यकता पड़ सकती है, ये इसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, बहुत सारे युद्धों में ये रही है, तो इसने देखा है युद्ध की विद्या कैसी होती है, आपको ये गाइड करती रहेगी, आप इसको साथ में ले जाइए। और जब राजकुमार उत्तर वहां कुरु सेना के सामने पहुंचे, जहां एक और महाराज भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, दुशासन, ऐसे महारथी जब सामने खड़े हुए थे तो उनको देख करके उत्तर के पसीने छूट गए। परेशान हो गया, क्या करूं, ये तो ऐसी सेना है जिसके सामने देवता भी हथियार डाल दें, तो मेरा तो इसमें कोई वशी नहीं है, मैं तो एक बालक के समान हूं, मैं इनसे क्या युद्ध करूंगा। और वो युद्ध का मैदान छोड़ के भागने लगा। तो बृहन्नला जो कि अर्जुन था वास्तव में, उसने उसको रोका और फिर एक स्थान पर लेकर के गया जहां पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छुपा रखे थे। उन अस्त्रों को लेकर के वो आए। तो जिस समय वो अस्त्र ले रहे थे तो राजकुमार उत्तर ने पूछा कि ये अस्त्र किन महावीरों के हैं। उन्होंने कहा जी ये अस्त्र पांडवों के हैं। बोले फिर पांडव कहाँ हैं? बोले एक तो तुम्हारे सामने खड़ा है और शेष तुम्हारे घर पर हैं। तो उत्तर को बड़ा आश्वासन मिला कि अब जब अर्जुन मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सारथी के रूप में उत्तर ने उस रथ को हाँका और अर्जुन ने युद्ध में जाकर के उन सब महारथियों को परास्त कर दिया, उनको अपनी शक्ति के द्वारा बेहोश करके और उत्तर के प्राण बचा करके वो वापस चले आए। इस बात से राजकुमार उत्तर बड़े अभिभूत हुए, बड़ी कृतज्ञता उन्होंने अपने मन में धारण की कि मेरे प्राण आज अगर बचे हैं तो केवल मात्र अर्जुन के होने से बचे हैं। लेकिन चूंकि ये लोग अज्ञातवास में थे तो उनकी आज्ञा के बिना उनका जो वास्तविक रूप है उसका प्रदर्शन करना ठीक नहीं था। और इसलिए उत्तर जाते हैं अर्जुन के पास में
और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था इस कथानक के माध्यम से, वो अब शुरू होती है। उत्तर अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, हमारे इस राष्ट्र की सीमाओं को आपने सुरक्षित कर दिया, हमारी सारी सेना मिलकर के भी कुरु महारथियों का सामना नहीं कर सकती थी, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने वास्तविक रूप में आए ताकि हम आपका जो आतिथ्य होना चाहिए वो कर सकें। तो उस समय अर्जुन उनसे कहता है कि राजकुमार, मैं कल अपने रूप में आऊंगा और हम पांचों भाई अपने रूप में आ जाएंगे, द्रौपदी भी अपने रूप में आ जाएंगी। तो उन्होंने प्रश्न किया उत्तर ने कि कल क्यों, आज क्यों नहीं? तो उसने कहा भैया ने ऐसा कहा है। भैया ने ऐसा क्यों कहा है? तो बड़ी अच्छी बात उसने कही, हम भैया से प्रश्न नहीं करते, जो वो कहते हैं हम उसको मानते हैं। और उत्तर फिर कहते हैं कि आप इसका मतलब सजा भी भुगतते हैं उसके कारण से, क्योंकि आपके भैया ने तो द्यूत क्रीड़ा की थी। तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप उन दोनों के बीच में होता है। अर्जुन उससे कहते हैं कि उत्तर, मेरे जो भाई हैं वो धर्मराज हैं, धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, और कोई भी कार्य उन्होंने अपने जीवन में अधर्म पूर्वक नहीं किया। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि द्यूत के समय में हमारे साथ छल किया गया। हम इस बात को जानते थे कि आज तुमने देखा उस पूरी कुरु सेना को, जो महारथी थे उनको मैंने अकेले ढेर कर दिया। अगर हम पांचों भाई खड़े हो जाते तो हमारे सामने इस विश्व में टिकने वाला नारायण के सिवा और कोई नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये मेरे भाई का धर्म है कि उन्होंने अपनी पराजय को स्वीकार किया, भले ही वो छल से की गई थी। और केवल मात्र इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गलती को भी समझा कि मुझे इस द्यूत के मैदान में नहीं आना चाहिए था, इस द्यूत की क्रीड़ा के जाल में मुझे नहीं फंसना चाहिए था। और केवल मात्र हमको ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी मानवता को इस बात से सबक मिले कि द्यूत के कारण से व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र किस प्रकार से नष्ट हो सकते हैं। एक व्यक्ति राजपाट से उठ करके कैसे दासत्व की बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है, किस प्रकार से एक महारानी एक सहरंद्री के रूप में, एक सहयोगिनी के रूप में, एक परिचारिका के रूप में आ सकती है। इस बात को सारी दुनिया समझ ले और इस द्यूत के मोह पाश से बच जाए, इसके लिए हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया पूरे विश्व के सामने कि देखो, भले हम कितने ही बड़े महारथी थे, हम कितने ही बड़े राजा थे, लेकिन उसके बाद भी इस जुए ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे जीवन को बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद एक और बात कही उन्होंने कि राजकुमार उत्तर, आप भविष्य के विराट नगर के राजा होने वाले हैं, आप अपने जीवन में एक बात को ध्यान में रखिएगा। उन्होंने कहा कि देखो, किसी भी व्यक्ति का राजा या दास होना यह उसके भाग्य और दुर्भाग्य का परिचायक है। लेकिन हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि किसी भी दास का और दासी का जो स्वाभिमान है वो किसी महाराज और महारानी से कम नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में अपमान भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो किस कारण से उस दासत्व को भोग रहा है, वो किस कारण से ऐसी परिस्थिति में पड़ा है, किस कारण से उसके जीवन में ये दुर्भाग्य उदय हुआ है, ये तो केवल परमात्मा ही जानता है। लेकिन हम जो उसके साथ में हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी, हमारा ये धर्म है कि हम कभी भी उसको अपमान करके ये एहसास न दिलाएं कि तू कितना अभागा है, तू कितना दुर्भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि ये जो अपमान की भावना है, ये जो कटु शब्द कहने की या व्यंग्य करने की भावना है, ये केवल मात्र उस व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि उस न्यायकारी परमात्मा की संपूर्ण व्यवस्था का अपमान है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में कठोर वाणी का, गलत शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
चाहे वो आपका सेवक हो, चाहे वो आपका सहकर्मी हो, और चाहे वो आपका जिसके आप अधीन हैं, आपका बॉस हो, किसी के भी प्रति आपको कभी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना करते समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज के सार्वभौम सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत था सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अब ये प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथायोग्य बरतना चाहिए, ये जो 3 शर्तें उन्होंने रखी हैं, इन शर्तों को आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो तो पहली शर्त का भूल जाना देखा जाता है, कि हम एक दूसरे के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते। हम एक दूसरे को जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो सम्मान हमें एक दूसरे को देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते। एक दूसरे के साथ जो स्नेह की बातें हमें करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमारी वाणी की, अरे वेद तो हमको उपदेश करता है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृश, कि हे परमेश्वर आप मुझे ऐसी प्रेरणा करो कि मैं शहद जैसा हो जाऊं, बोलूं तो मीठा बोलूं, करूं तो मीठा करूं, यानी सबके लाभ का सोचूं, और मेरा आना जाना सारा व्यवहार ये सब कुछ मधुरता से युक्त हो, कोई भी कटुता मेरे जीवन में शेष न रह जाए। जो इन वेदों की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जो इस आर्ष परंपरा को और आर्य समाज की पद्धतियों को और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, क्या उनके लिए ये उचित है कि वो कटुवाणी का प्रयोग करें? निश्चित रूप से हमें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि हमारी जो वाणी है, क्या उसमें स्नेह की मिठास है, क्या उसमें प्रेम का माधुर्य है, क्या उसमें छोटों के प्रति वात्सल्य की भावना है, क्या उसमें बड़ों के प्रति वास्तविक सम्मान है। छोटेपन पे पिताजी हमें सुभाषितानी के श्लोक याद कराया करते थे, और उनमें एक श्लोक था, मैं अक्सर बोला करता हूं, वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मुचो वाचः करणम परोपकरणम येषाम केशाम न ते वंद्या। वदनम प्रसाद सदनम, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, सदयम हृदयम, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है, सुधा मुचो वाचा, जिनकी वाणी से सदा मधुरता का ही उच्चारण होता है, करणम परोपकरणम, जिनके कार्य सदैव परोपकार के लिए हैं, येषाम केशाम न ते वंद्या, ऐसे लोग किसके वंदनीय नहीं होते, अर्थात ये सबके वंदनीय हो जाते हैं, सब लोग उनके साथ में जुड़ जाते हैं। प्रीति अक्सर एक भजन गाती है, आर्य जगत में बहुत गाया जाता है कि सोच समझकर मुख से बोलो निष्दिन मीठी बोली, जग को वश में करने की ये रीत बड़ी अनमोली, अरे ना कड़वा बोलो। जिस वशीकरण मंत्र की हम लोगों ने चर्चा सुनी है संसार में, कि कोई ऐसा मंत्र होता है जो सबको अपने वश में कर लेता है, वो वशीकरण मंत्र कुछ और नहीं है। वो वास्तव में वशीकरण मंत्र जो है वो हमारा मीठा व्यवहार, हमारी मीठी बोली है। भगवान राम के जीवन को आप सबने देखा है, सारा जगत, जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, वो सब उनकी विनम्रता, उनके वाणी की मधुरता, उनके द्वारा दिए जाने वाले आदर सत्कार और सम्मानपूर्ण जो व्यवहार वो सबके साथ में करते थे, उससे अभिभूत रहते थे, उनके साथ में उससे सहज ही जुड़ जाया करते थे। किसी का भी अपमान करना उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। एक राजा, एक चक्रवर्ती साम्राज्य का होने वाला अधिराज, और जब वो एक केवट के पास भी जाता है, नाव में बैठ करके केवल नदी ही तो पार करनी है, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है कि कृपा करके मुझे आप इस नाव के द्वारा इस नदी को पार करा दीजिए, और आपका जो भी पारिश्रमिक हो वो आप ले लीजिए। ऐसी विनम्रता, ऐसी करुणा ऋषि दयानंद के जीवन को हम देखें। ऋषि दयानंद के जीवन की वो घटना हम सबने कई बार सुनी है कि फर्रुखाबाद में जब वो प्रचार के लिए वहां पर उनका तंबू आदि लगा हुआ था और लोग उनके पास में सभाओं में आते थे,
उस समय उन्हीं के पास में गंगा के किनारे एक और साधु का तंबू लगा था, और चूंकि स्वामी जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे तो बहुत सारे मूर्ति पूजक लोग उनसे चिढ़ा करते थे। तो वो सन्यासी अक्सर जब स्वामी जी की बात चल रही होती थी, व्याख्यान चल रहा होता था, आकर के बाहर से उल्टे सीधे अपशब्द बोल करके चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि स्वामी जी के शिष्यों में से कोई एक बहुत फलों की बड़ी टोकरी लेकर के स्वामी जी की भेंट करने के लिए लाया। स्वामी जी ने सहर्ष वो फल स्वीकार किए और उन फलों में से कुछ फल उन्होंने ले जा करके उन साधु जी को देने के लिए कह दिया। उनके शिष्यों ने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं, ये व्यक्ति तो रोज आपको अपशब्द बोल करके जा। बोले, जो मैं कहता हूं वैसा करो। वो टोकरी ली और टोकरी लेकर के उनके शिष्य वहां पहुंचे और पहुंच करके उनसे कहा कि ये दयानंद जी ने आपके लिए भिजवाए हैं। वो साधु और ज्यादा क्रोध में भर गया, उसे लगा कि मेरा अपमान करने के लिए ऐसा किया गया है। वो वहां पर पहुंचा और सर दयानंद जी से कहता है, स्वामी दयानंद से कहता है कि आप मेरा अपमान करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए फल भेज रहे हैं। बोले, नहीं जी भाई जी, मैंने आपको चिढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, ऐसा तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया, लेकिन हाँ मैं ये जरूर देखता था कि आप इतनी मेहनत करते हैं अपना कार्य करने में, और उसके साथ साथ आप एक अतिरिक्त परिश्रम करते हैं कि जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं मुझे अपशब्द बोल करके जाते हैं, गालियां देके जाते हैं, तो उसमें भी आपकी कुछ ऊर्जा व्यय होती होगी मेरे कारण से। न मैं होता ना आप मुझे गाली देते, तो इसलिए मेरे कारण जो आपकी ऊर्जा नष्ट हुई है उसका भरपाई करने के लिए मैंने आपके लिए फल भेजे। वो व्यक्ति नतमस्तक हो गया, पैरों में गिर पड़ा कि तुम वास्तव में दयानंद हो, तुम्हारे अंदर दया, करुणा और प्रेम का सागर बहता है, तुम वास्तव में अपने नाम को धन्य कर रहे हो और सच्चे अर्थों में सन्यासी हो। कहने का अभिप्राय ये कि हमारे मन में जब प्रेम होता है, हमारी वाणी में जब प्रेम होता है, हमारे व्यवहार में जब प्रेम होता है, हमारे चेहरे से जब वही प्रेम जो हमारे हृदय के अंदर है वो छलकता है, तो सामने वाले व्यक्ति सहज रूप से हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और समस्त वैर भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। इस आर्य समाज की स्थापना करते समय स्वामी जी ने वेद की ऋचा से एक नारा निकाल करके हमको दिया था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। अरे आर्यो, तुम्हारा उद्देश्य केवल मात्र स्वयं आर्य बनना नहीं है, इस पूरे संसार को आर्य बनाना है, क्योंकि यही वेद का आदेश है, यही परमात्मा का आदेश है। सबको श्रेष्ठ बनाना है, सबके व्यवहार में श्रेष्ठता का संचार करना है। लेकिन वो संचार तब हो सकेगा जब हम स्वयं अपनी उन्नति करेंगे, जब हम स्वयं सबसे पहले अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार में उस भावना को लेकर के आएंगे। तो स्वामी जी ने इसीलिए कहा, हे आर्यो, जब तुम संसार का उपकार करने चलो तो 3 बातों का ध्यान रखना। पहली बात, जिससे भी मिलना उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। नफरत का व्यवहार करोगे, कटुता का व्यवहार करोगे, व्यंग्यात्मक व्यवहार करोगे, सामने वाले को ये कह करके ही मिलोगे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, लाओ हम बताते हैं, तो वो कभी तुम्हारे साथ जुड़ने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति इस संसार में परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। वो उसकी परिस्थितियों के कारण से हो सकती है, वो उसकी अल्पज्यता, अल्प शक्तियों के कारण से हो सकती है, या उस माहौल के कारण से हो सकती है जो उसे बचपन से मिला है। इसकी वजह से उसके साथ में उपेक्षा का व्यवहार करना, इसकी वजह से उसके साथ में घृणा का व्यवहार करना, यह सर्वथा अनुचित है। और इसलिए स्वामी जी ने कहा कि अपने उद्देश्य की पूर्ति अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रीति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। द्वेष से, घृणा से, किसी भी प्रकार के वैर भाव से तुम्हें सर्वथा अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि अगर वैर भाव मन में रहेगा तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे चरित्र का दर्पण होता है। और जब हम किसी के साथ में वैर भाव करेंगे, जब हम किसी के साथ में वैमनस्यता रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में भी प्रदर्शित हो जाएगी, हमारे चेहरों से, हमारे शब्दों से प्रदर्शित हो जाएगी, और उस स्थिति में हमारी लोगों के साथ में दूरी बन जाएगी। तो एक सामाजिक संगठन जो प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ में बन सकता है वो कभी भी वैर भाव के साथ में नहीं बन सकता। और यही वास्तव में धर्म है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय पर कलम चलाते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। हे आर्यो,
तुम अगर अपने धर्म का पालन करना चाहते हो तो पहले अपने धर्म को समझो। और मनुष्य का जो सबसे बड़ा धर्म है, जहां से मैंने आज की बात को शुरू किया था, इस समाज के संगठन को बना करके रखना, इस विश्व की संपूर्ण मानवता के संगठन को बना करके रखना, और सबका एक उद्देश्य हो अपनी उन्नति करना, सबका एक उद्देश्य हो इस संसार के दुखों का नाश करना, सबका एक उद्देश्य हो सब प्रकार के अभाव, अज्ञान और अन्याय का नाश करना। इस प्रकार के जब संगठित उद्देश्यों को लेकर के तुम चलोगे, हर व्यक्ति की उन्नति का जब प्रयास किया जाएगा और हर व्यक्ति के सुख और दुख का ध्यान जब रखा जाएगा, तब निश्चित मान लेना तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक हो सकोगे, धार्मिक कहलाने लायक हो सकोगे। अगर तुम यही न जान पाए, आर्य जगत में एक भजन गाया जाता था कि भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई तो क्या। अगर हमारा पड़ोसी भूखा पड़ा है, अगर हमारे समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो कि दुखी है, जो नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहा है, और हम नाना प्रकार के ऐश्वर्यों में, ऐशो आराम में बैठे हुए हैं, तो निश्चित मान लीजिए हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन धार्मिक नहीं हो सकते। तो हमारा ये प्रयास सदैव होना चाहिए कि जहां तक जितना भी, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा हो, इन समाजों के निर्माण का जो उद्देश्य है वो है क्या। जिन व्यवस्थाओं को व्यक्ति एकल रूप से नहीं कर सकता, उन व्यवस्थाओं को सामूहिक रूप से किया जाए। इसीलिए तो इन संस्थाओं का, इन समाजों का निर्माण किया जाता है। और इन समाजों और संस्थाओं के निर्माण के बाद भी अगर हम उन उद्देश्यों को भूल करके केवल मात्र अपने 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 बारे में ही सोचते रहे, तो निश्चित मान लीजिए इन समाजों के बनाए जाने की जो उपादेयता है, जो उपयोगिता है, वो भी कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे होंगे। निश्चित रूप से उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, और प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ साथ हम अपने धर्म का पालन करें, धर्मानुसार। धर्म में ये बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी, कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक होना चाहता है उसे दूसरे का नहीं, अपने धर्म का पालन करना होता है। आप बतलाइए, अगर आप धार्मिक कहलाना या बनना चाहते हैं तो आप दूसरे के धर्म का पालन करेंगे या अपने धर्म का पालन करेंगे? अपने धर्म का। और यदि हमारा धर्म यह है कि हम सबके साथ सम्मान का, प्रेम का व्यवहार करें, तो भले सामने वाला चाहे हमसे छोटा है, चाहे हमसे कम पद वाला है, चाहे हमसे ज्यादा पद वाला है, चाहे हमसे कम ऐश्वर्य वाला है, चाहे ज्यादा ऐश्वर्य वाला है, हम अपना धर्म क्यों भूल जाते हैं? हमारा धर्म तो उसके साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करने का है, हमारा धर्म तो उसके साथ में जुड़ करके, मिल करके चलने का है, हमारा धर्म तो उसके साथ में जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको निभाने का है। बिना इस बात का विचार किए हुए, बिना इस बात को दिमाग में एक अवरोध के रूप में लाए हुए कि वो सामने वाला व्यक्ति हमसे छोटा है या बड़ा है, हमारा कार्य है सम्मान देने का। आप सभी बड़ी आयु के लोग हैं। आर्य जगत में पहले एक परंपरा होती थी, चाहे कोई छोटा हो और चाहे बड़ा हो, जब भी मिलते थे तो सामने वाले हमें नमस्ते करे ये वेट नहीं करता था कोई। अपनी ही तरफ से, चाहे कितनी ही बड़ी आयु के लोग क्यों ना हो, वो स्वयं जाकर के, अगर किसी का ध्यान दूसरी तरफ है, नमस्ते जी। और ये नमस्ते का संबोधन जो था वो केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं होता था। वहां पर वास्तव में प्रेम पूर्ण तरीके से एक दूसरे का हालचाल पूछते हुए और वो आदर पूर्वक एक नमस्ते की जाती थी। उस समय ये भी नहीं देखा जाता था सामने पुरोहित जी खड़े हुए हैं या सामने समाज का सेवक है या कोई और छोटा कार्य करने वाला या बड़ा कार्य करने वाला व्यक्ति है। कोई भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए सबके साथ में प्रेम पूर्ण तरीके से वहां पर नमस्ते जी और आदर का भाव व्यक्त किया जाता। जब तक ये होता रहा तब तक समाजों में संगठन बना रहा। आज हम देखते हैं हर व्यक्ति की अपेक्षा यह है कि हमसे सामने वाला नमस्ते करे, हमसे सामने वाला आदर पूर्वक बोले, और हम दूसरे से तू तड़ा करके बोलेंगे। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन की किन्हीं परिस्थितियों के कारण से सेवा का कार्य कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन की किन्हीं परिस्थितियों के कारण से पौरोहित्य का कार्य कर रहा है, या मान लीजिए अपने जीवन में उसने एक व्रत धारण किया है पौरोहित्य करने का, इस कारण से वो पौरोहित्य का कार्य कर रहा है, उसने जो शिक्षा पाई है उसके कारण से उस कार्य को कर रहा है, इन किन्हीं भी कारणों के होने से आप एक व्यक्ति को सम्मान देंगे और एक व्यक्ति का अपमान करेंगे, तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो दोनों चाहे कैसे भी हो, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आप धार्मिक नहीं है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है
कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और प्रेम पूर्ण व्यवहार के साथ साथ हम धर्मानुसार व्यवहार करें। जहां धर्मानुसार व्यवहार की बात आती है वहां पर कुछ आपसी संबंध हैं जिनको भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों का माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति एक धर्म है, क्योंकि ये धर्म का नाता होता है। आप लोग जानते होंगे संसार की अन्य परंपराओं में विवाह को केवल मात्र एक योजना के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया जाता है, लेकिन वैदिक परंपरा में विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है। और धार्मिक अनुष्ठान होने के नाते जो दो प्राणी पति और पत्नी के रूप में जुड़ते हैं उनको केवल मात्र पति पत्नी नहीं, उनके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। वो धर्म पत्नी होती है और वो धर्म पति होता है। ये धर्म पति और धर्म पत्नी का क्या मतलब है? धर्म पति और धर्म पत्नी इसलिए क्योंकि इस संबंध में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो धर्म है। और इसी प्रकार से संतान के प्रति भी उनका एक धर्म जुड़ा हुआ है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि माता पिता तो अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जब संतान का धर्म पालन करने का समय आता है तो वो अक्सर चूक जाती है, भूल जाती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, आप गाय से लेकर हाथी, घोड़ा, गधा, जितनों को भी देखें, उन सब प्राणियों में ये व्यवस्था देखने में मिलती है कि माता पिता जब तक बच्चा थोड़ा उनके ऊपर निर्भर है या दूध पी रहा है, उतना समय तक ही उनका उस बच्चे से संबंध रहता है। और उसके बाद में न बच्चे को पता है कि उसकी माँ कौन है, न माँ को पता है उसका बच्चा कौन है। वो अलग अलग हो जाते हैं। ये अन्य सब प्राणियों में देखा जाता है। लेकिन मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ में बच्चे और बच्चों के साथ में माता पिता रहते हैं। तो ये रहते हैं, ये प्रकृति का भाग नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं, इट्स नॉट नेचुरल, ये संस्कृति का भाग है। हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति हमें इस बात को सिखाती है कि जिन माता पिता ने हमारे बचपन में हमारे प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम का भाव रखा और अपने धर्म का पालन किया, हमें जन्म देने के बाद में हमें सुशिक्षित किया, हमें योग्य बनाया, उन माता पिता के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि उनके जीवन की अवस्था में, ऐसी अवस्था में जब वो थोड़ा सा असहाय हैं, जब वो थोड़े से कमजोर हैं, तो उस समय में हम उनकी सेवा करें, उनकी बात को सुने, उनके मन की बात को जाने और उसे पूरा करने का प्रयास करें। इसी प्रकार से गुरु शिष्य का एक संबंध होता है कि जहां पर जिनसे हमने विद्या प्राप्त की है उनकी आज्ञानुसार उस विद्या का हम प्रचार प्रसार करने में तत्पर हों। पति पत्नी के बीच का धर्म होता है। इस प्रकार के इन धर्मों का भी हमें व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने व्यवहार में इन धर्मों को भूल जाते हैं, अगर माता पिता भूल जाएंगे, आपने देखा होगा आज एक चलन चल गया है। पहले ऐसी स्थिति थी समाज में कि कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से कुसंगति के कारण से शराब या सिगरेट आदि पीने भी लग गया है तो वो छुप करके डर से कहीं एक एकांत स्थान में जाकर के वो सिगरेट आदि पीता था या शराब पीता था कि कहीं कोई जान पहचान वाला देख न ले, कोई परिवार वाला व्यक्ति देख न ले, बड़ी बदनामी हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों में बाप और बेटे गिलास टकरा करके और एक दूसरे के साथ में चीयर्स बोल करके शराब पीते हैं, एक दूसरे के साथ में बैठ करके सिगरेट पीते हैं और उल्टी सीधी बहुत सारे कार्य करते हैं। जब ये बीच का जो एक जो संबंध है, जिसके अंदर एक धर्म जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर एक भावना, पितृ और पुत्र की जो भावना जुड़ी हुई है और उनके बीच में एक जो अनुशासन की भावना होनी चाहिए, जब वो लकीर समाप्त हो जाती है तो फिर निश्चित मान लीजिए वहां पर और व्यवहार भी बिगड़ जाते हैं और उसके कारण से बहुत सारी हानियां होती हैं। तो पिता पिता के धर्म का पालन करे, पुत्र पुत्र के धर्म का पालन करे। हाँ, मित्रवत एक दूसरे के सहयोगी हों, लेकिन ये कभी ना भूल जाए कि कौन पिता है और कौन बेटा है, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। और इसी प्रकार से समाज के अंदर जो अधिकारी वर्ग है, जो पुरोहित वर्ग है और जो सेवक वर्ग है, वो तीनों एक दूसरे के कार्यों में अड़ंगा न लगाएं, बिल्कुल ठीक। अपने अपने कार्यों का धर्म पूर्वक निर्वाह करें, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक दूसरे का सम्मान न करें, ये बात बिल्कुल गलत। तो इसलिए सब अपना अपना कार्य तो करें, लेकिन सबके प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो सम्मान का होना चाहिए। और तीसरी बात है यथा योग्य। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं समाज के अंदर जो एक गलत रीति सिखा देते हैं हमको। वो गलत रीति क्या सिखा देते हैं कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। ये रीति गलत रीति है। महाभारत कार ने बहुत सुंदर बात कही है, यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्य स धर्मः। जो जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहा है
उसको वैसा ही प्रत्युत्तर देना, यही वास्तविक धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है तो वो परम धर्म जो अहिंसा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा बढ़कर है। क्यों? क्योंकि एक दुष्ट पर दया करना हजारों सज्जनों पर अत्याचार करने जैसा होता है। तो इसलिए ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज के नियमों को लिखा तो उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से, बड़े ही सुलझे हुए ढंग से इस बात को रखा कि सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए। आर्यों को आज आवश्यकता इस बात की है, हम इस बात का विचार करें। धीरे धीरे वो देश जिसको 85% आर्यों ने अपने खून की, पसीने की आहुतियां दे दे करके आजाद कराया था, आज वो देश ऐसे लोगों के हाथ में चला जा रहा है जो न तो आर्य हैं और ना ही इस वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में जिनका कोई भी योगदान है, और ना ही उनकी इच्छा है कि इस वैदिक संस्कृति का उद्भव हो, इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और ये भारतवर्ष जो कि ऋषियों का देश है, इस ऋषियों के देश में इन आर्ष परंपराओं का किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार हो। ऐसे लोगों के हाथ में जाते हुए इस देश को बचाने के लिए भी आर्यों को ही कृत संकल्प होना पड़ेगा। हिंदू जाति जो सोई हुई फुसफुसिया जीव, जिसे रीढ़ विहीन जीव कहा जाता है, ऐसे जीव की तरह पड़ी हुई इस हिंदू जाति को ऋषि दयानंद ने आकर के 19वीं शताब्दी में जगाया था और आर्यों का एक ऐसा बवंडर उन्होंने खड़ा किया था कि इस देश की जो दास्ता थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। उन आर्यों ने युद्ध लड़ करके इस देश को आजाद कराया और ऐसा कोई भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ बड़ा नेता नहीं था जो ऋषि दयानंद से प्रभावित न रहा हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि आर्य समाज ने जैसे राजनीति से अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ध्यान रखिएगा, ऋषि दयानंद ने कहा है कि अगर तुम अपने धर्म का पालन करना चाहते हो तो राजनीति से आंखें बंद कभी मत करना, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः और अर्थस्य मूलम राज्यम। अगर राज्य सत्ता आपके हाथ से निकल गई, अगर राज्य की व्यवस्था आपके हाथ से निकल गई तो आपके सुख, आपकी आर्थिक नीतियां और आपका धर्म सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए हम एक और प्रीतिपूर्वक व्यवहार तो करना सीखें, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम यथायोग्य व्यवहार करना भी सीखें। अब आवश्यकता है कि हम अपने धर्म का पालन करना भी सीखें और इस धार्मिक रूप से अपने संगठन को मजबूत करके हम इस देश को बचाने का प्रयास करें। यही आज के इस वक्तव्य का मेरा सार है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा समय भी अधिक हो गया, लेकिन धैर्य से मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।